नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं राहुल कौशिक आर के पे सभी का। दोस्तों, इंडियन बजट 2021 में एक नया बिल लाने वाली है इंडियन गवर्नमेंट। इस बिल का टारगेट है बिटकॉइन एंड ऑल क्रिप्टो करेंसी को बैन करना। इंडियन गवर्नमेंट एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी भी लॉन्च करने का प्लान बना रही है, लेकिन क्या मतलब है इस तरीके के सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी का? बिटकॉइन आखिर में क्या है और क्यों सरकार इससे इतना डर रही है? फिएट करेंसी क्या है और क्या हमारा पैसा सिर्फ पेपर नोट है जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है? ये सारे सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा आज के वीडियो में, तो मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा और राहुल कौशिक आरके को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों, एक जरूरी सूचना, अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो फ्री में डिस्क्रिप्शन में जाकर आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, जहां पर ब्रोकरेज 20 रुपए इंट्राडे और डिलीवरी बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों, आज ही अपना डीमैट अकाउंट खोलिए। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि फिएट करेंसी वर्सेस क्रिप्टो करेंसी क्या है। बहुत आसान वर्ड्स में अगर समझाया जाए तो फिएट मनी वो पैसा है जो आप और हम रोज यूज करते हैं। ये वो मनी है जो कोई भी देश की गवर्नमेंट इशू करती है, लेकिन ये करेंसी सिर्फ तब तक वैल्यूएबल है जब तक देश की गवर्नमेंट स्टेबल है। इसलिए गवर्नमेंट जब जब चाहे तब फिएट करेंसी छाप सकती है। तो फिर क्या ये करेंसी गोल्ड स्टैंडर्ड के ऊपर डिपेंड करता है? बिल्कुल नहीं। यूएसए के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने जब अनाउंस किया कि यूएसए अपना डॉलर को गोल्ड मनी कंसिडर नहीं करेगी आगे से, यानी डॉलर को गोल्ड के बदले में एक्सचेंज नहीं किया जा सकेगा, तब से यूएसए में गोल्ड बेस्ड मनी का दौर खत्म हुआ। उसके बाद पूरी दुनिया में गोल्ड बेस्ड मनी का दौर खत्म हो गया। तब आया फिएट करेंसी, यानी आपकी सरकार जब तक आपके पैसों की गारंटी ले रही है और जब तक वो सरकार चल रही है और स्टेबल है, तब तक आपका पैसा भी वैल्यूएबल है। ये सुनने में थोड़ा डरावना है लेकिन लॉजिकल है, क्योंकि गोल्ड एक रेयर मेटल है जो अर्थ में बहुत कम अमाउंट में मिलता है। कम मिलता है इसलिए प्रीशियस है और इसका भाव ज़्यादा है। और अगर पैसा गोल्ड स्टैंडर्ड पे डिपेंड होता तो फिर अगर किसी दिन कहीं पर एक बहुत बड़ा गोल्ड माइन डिस्कवर हो जाता तो फिर अचानक से पैसा डिवैल्यूड हो जाता। ये भी सही नहीं होता। यानी फिएट मनी का गोल ये है कि कोई भी देश को अगर अपना करेंसी मेंटेन करना है तो फिर एक स्टेबल गवर्नमेंट रखनी पड़ेगी। एक तरीके से फिएट मनी पूरी दुनिया में स्टेबिलिटी एंड डेमोक्रेसी को प्रोपेगेट करने का एक काम भी करती है। इसलिए फिएट मनी का मतलब है टोटल 100% बुरा नहीं है, ऐसा कहना गलत ही होगा। लेकिन फिएट मनी का मतलब ये भी है कि सरकार जब चाहे तब इस नोट को छाप सकती है, क्योंकि इसका कमांड सेंट्रलाइज्ड बैंक यानी आरबीआई या फेडरल यूएसए रिजर्व द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जब करेंसी यानी पैसे का फ्लो ही गवर्नमेंट के हाथ में है, तो फिर सरकार का इंटेंशन अगर बाय चांस गलत हुआ या अगर सरकार के साथ कॉर्पोरेट मिल जाए और अपना प्रॉफिट के लिए पॉपुलेशन को चीप लेबर की तरह यूज करते रहे, तो वो डेमोक्रेसी के लिए खतरा बन जाता है। इकोनॉमी के लिए ऊपर सच्चा दिखता है जब कुछ लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है और मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन बस सर्वाइव कर रही होती है, जो अभी हो रहा है। जैसे हर सिक्के के दो साइड्स होते हैं, वैसे ही फिएट करेंसी के भी दो मेजर इफेक्ट्स हैं। अब इसको मिटिगेट करने के लिए बिटकॉइंस यानी क्रिप्टो करेंसी को डेवलप किया गया है। क्या है क्रिप्टो करेंसी? इंडियन गवर्नमेंट कौन सा लॉजिक से एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी लाने का प्लान कर रही है, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर डिजिटल करेंसी सेंट्रलाइज हो गई तो वो फिएट करेंसी का डिजिटल वर्जन बन जाएगी, जो अभी आप फोन पे और गूगल पे जैसे यूपीआई एप्स में हम यूज कर रहे हैं। सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें क्रिप्टो करेंसी को समझना पड़ेगा। क्रिप्टो करेंसी क्या है? ये बेस्ड है डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी यानी ब्लॉकचेन पर। ब्लॉकचेन एक ऐसा नेटवर्क है जो डिजिटली पूरे दुनिया में इंटरनेट के जरिए क्रिएट किया गया है। इसके इंडिविजुअल नोड्स हैं, इंडिविजुअल यूजर्स हैं। ये इंडिविजुअल यूजर्स बिटकॉइन को माइन करते हैं यानी डिजिटल खुदाई करते हैं। ये कैसे होता है? कोई भी डिजिटल ट्रांजेक्शन को जब कोई यूजर या माइनर वेरीफाई करता है तो उसको बिटकॉइन प्राइस की तरफ से दिया जाता है। इस तरीके से बिटकॉइन का क्रिएशन होता है। ये वेरिफिकेशन हेक्सा डेसिमल नंबर में होता है और 200% सेफ है और इसके कोई हेराफेरी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करना है तो फिर एक हेक्साडेसिमल कोड के साथ आपका कोड मैच होना पड़ेगा, जो एक एल्गोरिदम के जरिए होता है, यानी पॉइंट टू पॉइंट सिक्योरिटी। एंड इससे ज़्यादा सेफ और कोई ट्रांजैक्शन वैलिडेशन नहीं हो सकता। तो इसमें बुराई क्या है? बुराई यह है कि क्रिप्टो करेंसी जिस रेट से पॉपुलर हो रही है, एक्सपर्ट के हिसाब से एक हाइपर है, और अगर बिटकॉइन यूज करके ट्रांजैक्शन बढ़ने लगे तो फिर एक दिन फिएट करेंसी की डिमांड बिल्कुल से खत्म हो सकती है और तब पूरी दुनिया के सारे देश एक साथ फाइनेंशियल क्रैश का सामना कर सकते हैं। यानी बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा मीडियम है जो दुनिया की फाइनेंशियल हेल्थ को बिगाड़ सकता है और रीस्ट्रक्चर कर सकता है। वो कैसे होगा, कैसी दिखेगी वो दुनिया, नो वन नोज टिल डेट। लेकिन अनजान चीजों से डर सबको होता है।
स्पेशली उनको जो पावर में रहते हैं। और यही वजह है कि इंडियन गवर्नमेंट 2021 बजट में एक ऐसा बिल लाने वाली है जिसके जरिए वो क्रिप्टो करेंसी में डील करने का इलीगल कर देगी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया था और हार भी गई थी, इसीलिए अभी बिल का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन बदले में जो प्लान सरकार का है वो बिल्कुल अनप्लान लग रहा है। सरकार डिजिटल करेंसी खुद से लॉन्च करने का प्लान बना रही है, लेकिन वो अगर सेंट्रलाइज्ड बैंक से कंट्रोल हुआ तो फिर कोई भी अगले से वो क्रिप्टो करेंसी नहीं होगा, नहीं वो फिएट करेंसी से होने वाली परेशानियों को दूर कर पाएगी। तो क्या क्रिप्टो करेंसी का एंड पास है, या फिर पूरी दुनिया में एक फाइनेंशियल वॉर होने वाली है जहां पर टेक्नोलॉजी के सारे लोग मनी होर्डर्स के साथ में लड़ेंगे और दुनिया एक नई शेप लेगी? ये देखने वाली बात हो सकती है। लेकिन आज के फाइनेंशियल सिचुएशन से बेहतर सिचुएशन हम सबके लिए जरूरी है। कॉर्पोरेट ग्रीड और माल प्रैक्टिस से ऊपर आकर अगर मेजोरिटी पॉपुलेशन को अच्छा गवर्नेंस देना है तो डिसेंट्रलाइज मनी साउंड थे राइट ऑप्शन। बाकी आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, और राहुल कौशिक आरके को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।